भारत के महान शासकों पर विवेचन की श्रृंखला में मैं आज आपको दक्षिणी पूर्वी भारत ले चलूँगा, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। इन महान शासक का नाम है कपिलेश्वर गजपति या कपिलेंद्र देव गजपति। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी गंगवंश का शासन शिथिल हो रहा था। वही गंगवंश जिसके शासकों ने उड़ीसा में लिंगराज और कोणार्क जैसे मशहूर मंदिरों का निर्माण कराया था। बंगाल और जौनपुर के शासक क्षेत्र विस्तार करने की जुगत में लगे थे। ऐसे में सैनिक विद्रोह द्वारा कपिलेंद्र गद्दी पर बैठे। उन्होंने स्वयं को सूर्यवंश से संबंधित माना। वे गजपति वंश के संस्थापक थे। नाम से स्पष्ट है कि गजपतियों की सेना में गजों की संख्या अधिक होती थी। वैसे भी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, कर्नाटका के क्षेत्र में हाथी ज़्यादा मिलते, ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा मिलते हैं। तो इनकी सेना का मुख्य आधार स्तंभ हाथियों की सेना थी। कपिलेंद्र देव ने 9 करोड़ प्रजाजनों के अधिपति की उपाधि धारण की। उन्होंने जौनपुर, बहमनी और बंगाल के सुल्तानों को हराया। गढ़ मंदारन, जो वर्तमान हुगली जिले के आरामबाग अनुमंडल में पड़ता है, उस तक के बंगाल के क्षेत्रों पर कपिलेंद्र का कब्जा हो गया। उन्होंने गौड़ेश्वर की उपाधि भी धारण की। गौड़ बंगाल को कहते हैं। उन्होंने बंगाल के तत्कालीन शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह को हराया था। उन्होंने राज्य महेंद्री के रेड्डियों पर भी विजय प्राप्त की, यानी वर्तमान मध्य आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तक गजपति साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत हो गईं। बीदर और माहुर, जो वर्तमान में नांदेड़ महाराष्ट्र में अवस्थित है, के किलों पर भी कपिलेंद्र की सेना ने अधिकार कर लिया। बहमनियों को हराकर जब हुमायूं शाह उनका सुल्तान था, तेलंगाना पर भी अधिकार कर लिया गया। 1464 ईस्वी तक कपिलेंद्र देव गजपति उत्तर में गांगेय प्रदेश यानी गंगा से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली